जी विकी भाई, पहला सवाल हाँ ये जी है कि उरी के बाद फिर इंडियन आर्मी के साथ आप जी। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या अलग है? पहली बात तो मतलब जब भी एक इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिलता है तो बहुत गर्व महसूस होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। पर क्योंकि आपने फर्क पूछा है, तो उरी में क्योंकि वो ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी, तो उसका जो प्रेपरेशन था वो बहुत फिजिकल था। उसमें 3-4 महीने की आर्मी ट्रेनिंग मिली थी। वो कैसे फॉर्मेशंस बनाते हैं, कैसे लड़ते हैं, आर्म्स एम्युनिशंस कैसे यूज करते हैं, उनकी टैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, उसका उसका प्रेपरेशन था। जबकि सैम बहादुर में काफी रिसर्च ओरिएंटेड प्रेप था कि उन्होंने अपने जैसे 40 साल उन्होंने इंडियन आर्मी को दिए हैं, 5 जंग लड़ी हैं, उसके बीच उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक सारे रैंक्स पे उन्होंने कवर किया है। तो हर रैंक की अपनी क्या ड्यूटी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे, परिवार के साथ कैसे थे, फौज के साथ कैसे थे, पॉलिटिशियंस के साथ कैसे थे। तो ये ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड इसकी स्टडी थी और उरी में फिजिकल ओरिएंटेड स्टडी थी। विकी साहब, सवाल ये है कि हाँ जी। जैसे कि उरी में हम लोग बिल्कुल मानते हैं आप उसमें कमांडो थे और लगते भी हैं, सूट किए। इसमें बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं आप, लेकिन इनकी बॉडी स्टाइल को सर मानेक शॉ को अपनाने में क्या तैयारी की? क्योंकि अब वो है नहीं हम लोगों के बीच में। कैसी रिसर्च आपकी रही? कहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिली? लाइक शोल्डर झुका के थोड़ा सा या थोड़ा अंदर से बोलना, वो उनका गुस्सा, जी, एग्रेशन, जी। वो सारी चीज़ें कैसे अडॉप्ट की और क्या सोर्स रहा? सर एक्चुअली काफी ट्रिकी था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे जितने उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे उनके रिटायरमेंट की बात के हैं। तो जब वो 70 की उम्र के थे, 75-80 की उम्र के थे, और हम जो दर्शाना चाह रहे हैं फिल्म में, जो हमने दर्शाया, वो उनकी 40 साल जो सर्विस के थे वो हमने दर्शाए हैं। तो उसमें वो 20 साल के भी थे जब वो अकेडमी से पास आउट हुए थे, 30, 40, 50, 60। तो जब 71 की वॉर हुई थी तो वो लेट 50s में थे, 60s में थे, तो उसका रेफरेंस कोई था नहीं। तो मैंने और मेघना ने पहले तो उनके सारे इंटरव्यूज देखे, उनको थोड़ा सा बैक ट्रैक करने की कोशिश की कि अच्छा, अगर ये 70 की उम्र में ऐसे बात कर रहे हैं तो शायद जब ये 30 के होंगे तो ऐसे बात करेंगे, ऐसी चाल होगी, ऐसा बोलने का ढंग होगा। क्योंकि उनके वीडियोस नहीं है पर फोटोज कुछ कुछ है। तो जितने फोटोज हो सकते थे गूगल से, उनके परिवार वालों से, उनके परिवार वालों के साथ बहुत बहुत वक्त बताया, उनके पोते हैं, उनकी बेटी हैं, तो उनसे काफी जानकारी लेने की कोशिश की कि जब वो गुस्से में होते थे तो क्या उनकी फिजिकलिटी होती थी, जब वो आराम से घर पे होते थे तो क्या फिजिकलिटी होती थी। तो जितनी इंफॉर्मेशन बटोर पाए हमारी तरफ से, जितना पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, परिवार के इंफॉर्मेशन के जरिए, फिर उसको थोड़ा सा एक ही पन्ने पर जॉट डाउन करके रोज हम मिलते थे। और चलने, मतलब मैं रोज ऑफिस आके, आरएसवीपी जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके, तो उनके ऑफिस जाके रोज चलने की प्रैक्टिस करता था कि कितना वो किस एज में कैसे चलेंगे, और कितना, जैसे उनके शोल्डर्स झुके नहीं होते थे पर उनकी एक स्टिफनेस होती थी कि वो, उनके कंधे हमेशा थोड़े रेज्ड होते थे, आवाज में थोड़ी डेप्थ होती थी, खराश सी थोड़ी सी होती थी उनकी आवाज में, और वो बुलंदी होती थी उनकी आवाज में। तो वो ऑलमोस्ट जैसे एक एक म्यूजिशियन रियाज करता है रोज, तो वैसे एक हमने रिचुअल बना लिया था कि हम रोज मिलेंगे, 4 से 5 घंटे हम रियाज करेंगे, जैसे वो बोलते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, और फिर ताकि जब तक हम शूट पे जाए तो वो एक सेकंड नेचर सा बन जाए, तो हमें इमोशन पे फोकस करने का वक्त मिले, ना कि वो उनकी फिजिकलिटी पे। सैम बहादुर साहब को जब आपने जिया तो उनकी जिंदगी की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? आई थिंक उन्हीं के एक इंटरव्यू का एक 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 उनका जवाब था जो मेरे बिल्कुल जहन में हमेशा रह गया। उनके ही पोते ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिहान ने, और उनसे पूछा था कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है आपके 40 साल के सर्विस में। दुनिया तो आपको सेलिब्रेट कर ही रही है, पर आपके हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा था, मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल तक की पूरी जर्नी में आज तक किसी भी जवान को पनिशमेंट नहीं दी। और वो मेरे हिसाब से एक वो काफी कुछ कहता है एक इंसान के बारे में, जब आपके पास पावर हो, वो ताकत हो, वो ओहदा हो, कि आप, ऑफ कोर्स एक आर्मी में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी होता है, और आपके पास अगर आप किसी को पनिश भी कर दें तो आप गलत नहीं होंगे। पर वो हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि जब भी कोई कहता था कि नहीं, इस फलाने जवान को पनिशमेंट देना बनता है, तो वो बहुत उसे रिव्यू करते थे। और ये उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा है कि जितना हो सकता था मैं उस फाइल को हमेशा
ये करने की कोशिश करता था, क्योंकि आप नहीं जानते कि जब एक जवान लड़ रहा होता है, वहां होता है, तो उसकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, वो परिवार के उसका किस दौर से गुजर रहा है। तो वो स्ट्रेंथ के साथ साथ इतना कंपैशन भी रखना, ये दिल भी रखना, एक सॉफ्टनेस भी रखना, वो मैं हर सीन में ढूंढता था। वो फिजिकलिटी तो थी ही, स्ट्रॉन्ग भी प्ले करना था, पर साथ साथ में ये एक दिल, एक जो होता है ना कि एक दूसरों की पीड़ा को समझना, वो हमेशा मैं अपने आप में याद रखने की कोशिश करता था कि वो मेरे ख्याल से सैम को एक स्पेशल ह्यूमन बनाते थे। जी विकी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर देखा जाए तो आपकी पेट्रियोटिक थीम पर बनी है थर्ड फिल्म है, और सारी फिल्में जो पेट्रियोटिक थीम पे बनी है वो बहुत ही हिट भी रही है और क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम भी रही है, तो ये थर्ड फिल्म में आपको लगता है कि ये भी उसी सक्सेस रेट को जाएगी? मैं आशा जरूर कर रहा हूँ, सुबह उठ के रोज यही ऊपर वाले से मांग रहा हूँ कि उसी तरीके से सक्सेसफुल रहे, उससे ज्यादा रहे। लोगों ने जितना प्यार मुझे अभी तक दिया है, जब भी मैंने आर्मी की वर्दी पहनी है फिल्मों में, उतना ही प्यार मिले, उससे ज्यादा मिले। मेहनत उतनी गई है टीम के तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो, तो सबकी मेहनत बहुत लगी है और कई सालों की तैयारी लगी है। मेरी और मेघना की पहली बात इस फिल्म को लेकर 2019 में हुई थी, कोविड से पहले, और उससे 2-3 साल पहले से वो स्क्रिप्ट लिख रही थी। तो बहुत सालों की मेहनत है और एक बहुत ही स्पेशल इंसान के ऊपर ये फिल्म है। तो मैं आशा तो ज़रूर करूँगा कि लोग आए, देखें, और एक ऐसे इंसान को जाने जो कभी हमारे बीच थे, जो यकीन करना मुश्किल है कि ऐसा भी एक इंसान हमारे बीच था। Hi Vicky, it's Anna from Lucknow Times. So what are your plans for watching the World Cup finale? I Is there am any superstition that you follow? नो, नॉट सुपरस्टिशन, बट पर हाँ, कि कभी अगर लगता है कि बहुत टाइम से ऑपोजिशन की विकेट नहीं गई, तो मैं जरा यहाँ वहाँ टहल के आता हूँ। मुझे लगता है मैं मैच देख रहा हूँ इसलिए विकेट नहीं जा रही। तो पर आई एम टेकिंग द फ्लाइट बैक टुनाइट बैक होम। अहमदाबाद नहीं जा पा रहा हूँ, पर दोस्तों के साथ बिल्कुल मैच देखने का प्लान है। कल छुट्टी